अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। वजीर आला केसीआर से कर्नाटक के साबिक वजीर आला कुमारस्वामी ने की मुलाकात। प्रगति भवन में दोनों रहनुमाओं ने कौमी सियासत और दीगर उमूर पर किया तबादले ख्याल। कबायलियों की तरक्की और फलाह व बहबूद टीआरएस हुकूमत से ही मुमकिन। नौ तामीर शुदा बंजारा भवन और आदिवासी भवन का मुआयने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। मरकज में बरसरे इख्तिदार बीजेपी मुल्क को धोखा दे रही है। नलगुंडा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का खिताब। तमाम अहल और मुस्तहिक अफराद को दिए जाएंगे पेंशन। वन प्रति में आसरा पेंशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। जेईई एडवांस्ड इम्तिहान के नताइज का ऐलान। हैदराबाद के तलबा ने इम्तिहान में किए टॉप रैंक्स हासिल। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून शिद्दत इख्तियार कर गया। आइंदा 24 घंटों में तेलंगाना में शदीद से शदीद बारिश का इम्कान। एपी के विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 0.98 किलो सोना जब्त। डीआरआई के ओहदेदार ने एक खातून के कब्जे से किया सोना बरामद। और अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क की सियासत में मेयारी तब्दीली और बीजेपी के खिलाफ मुहिम में सरगर्म तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव, जो अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने के मिशन पर हैं, जिनसे आज हैदराबाद में कर्नाटक के साबिक वजीर आला कुमारस्वामी ने मुलाकात की। वजीर आला की सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन में जनूबी हिंद की इन दो रियासतों के अहम लीडर्स की मुलाकात, जिसको अहमियत हासिल हो गई है। मुल्क की सियासत और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर तबादले ख्याल किया गया। इन दोनों लीडर्स ने दोपहर का खाना भी एक साथ खाया। जराये के मुताबिक कौमी सियासत में वजीर आला तेलंगाना के दाखिल होने और इस मकसद के लिए कौमी पार्टी कायम करने की इतलात के साथ साथ इनकी पार्टी के झंडे और एजेंडे व दीगर उमूर इस मुलाकात में जेर बहस आए। चंद दिन पहले चंद्रशेखर राव ने बेंगलुरु में साबिक वजीर आजम देवेगौड़ा और उनके फर्जन कुमारस्वामी से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की थी। कुमारस्वामी की आज की मुलाकात इसी का हिस्सा समझी जा रही है। जाफरानी जमात से पाक मुल्क के अपने मिशन के सफर के दौरान हालिया दिनों में चंद्रशेखर राव ने मुख्तलिफ सियासी लीडर्स से दिल्ली और दीगर मुकामात पर मुलाकात की थी। इनमें पटना में वजीर आला नीतीश कुमार से भी इनकी मुलाकात शामिल थी। आज की इस मुलाकात में चंद्रशेखर राव ने जेडीएस लीडर कुमारस्वामी के साथ कौमी सियासत में इलाकाई जमातों के रोल, तेलंगाना की तरक्की पर भी बातचीत की। 2024 के इंतखाबात से पहले हम ख्याल जमातों को मुत्तहिद करने चंद्रशेखर राव की मसाई के पेश नजर यह मुलाकात काफी अहम बन गई है। मरकज में चंद्रशेखर राव बीजेपी हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने मरकज की मोदी जेर क़यादत हुकूमत से सवाल किया कि तेलंगाना के लिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी का क्या हुआ। उन्होंने अपने काबिनी रुफका सत्यावती राठौर, श्रीनिवास गौड़ के अलावा मेयर हैदराबाद जय लक्ष्मी, रुकन असेंबली डी नागेंद्र के साथ बंजारा हिल्स में नौ तामीर शुदा बंजारा भवन और आदिवासी भवन का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने कबायलियों के लिए 10% रिजर्वेशन के लिए करारदाद भेजी है, लेकिन मरकजी हुकूमत को इसकी कोई परवाह नहीं है। अगरचे रियासत में ट्राइबल यूनिवर्सिटी के कायम के लिए जमीन मख्तस की गई है, लेकिन मरकज की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने वाज़ेह किया कि कबायलियों की तरक्की और बहबूद टीआरएस हुकूमत से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव 44 करोड़ रुपए की लागत से तामीर इन दो इमारतों का इफ्तिताह करेंगे।
ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే గిరిజనులందరి గౌరవార్థం వారి కోసం కట్టించిన ఆత్మ గౌరవ భవనాలు ఆదివాసీ కొమరం భీం భవన్ సేవాలాల్ గిరిజన భవన్ రెండు కూడా నిర్మాణం పూర్తి చేసుకొని 17వ తారీఖున ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభం చేసుకుంటున్న సందర్భంగా ఈ ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించడానికి విచ్చేసి చాలా రోజులుగా కోవిడ్ కారణంగా కొంత సేవాలాల్ జయంతిని ఒక కొమరం భీం జయంతిని ఎంత బాగా చేసుకుంటారో మరి ఇదే ప్రాంతంలో బంజారా అని పేరు మీద ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలోనే రెండు మరి బ్రహ్మాండమైనటువంటి మరి నిర్మించడం అనేది ఒక చరిత్ర. నేను ఛాలెంజ్ చేస్తా, దేశంలో ఇటువంటి బిల్డింగ్ మరి ఎక్కడన్నా కట్టినటువంటి చరిత్ర ఉంటే చెప్పవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. మనసున్నటువంటి మహారాజుగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఉంది కాబట్టి ఇంత అత్యంత ఖరీదు విలువైనటువంటి ఈ యొక్క ప్రాంతంలో మరి ఇంత మంచి బ్రహ్మాండమైనటువంటి భవనాలు కట్టించడం శుభసూచకం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి తప్పకుండా ట్రైబల్ బిడ్డలందరూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఈ ఘనమైనటువంటి కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం కావాలని కోరుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున దాదాపు ఒక 300-400 కోట్ల విలువైన భూమిలో 53 కోట్లతో 2 భవనాలు ఏర్పాటు చేసి గిరిజనులంతా ఐక్యంగా ఉండండి అని చెప్పి మరి 2 భవనాలు పక్కపక్కన ఏర్పాటు చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి నిజంగా వారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరి ఈ జాతి బిడ్డలందరూ కూడా ఈరోజు ఆలోచన చేయాలి. పేరుకు బంజారా హిల్స్, మన పేరు మీద బంజారా హిల్స్ కానీ మనకు జాగ కూడా బంజారా భవన్కు. वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा कि मुल्क की दौलत को कॉरपोरेट ताकतों से जोड़कर मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी मुल्क के अवाम से धोखा कर रही है. रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने जिला नलगुंडा के नामपल्ली मंडल में वाक़े मल्लापुरा जोपल्ली देहात में जदीद तामीर करदा ग्राम पंचायत बिल्डिंग, स्कूल के एडिशनल कमरों और गांव के कुदरती जंगल का इफ्तिताह अंजाम दिया. इस मौके पर मुनाक़दा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने राज गोपाल रेड्डी की बीजेपी में शमूलियत पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि मुखालिफ किसान और मुखालिफ अवाम पॉलिसीज पर अमल पैरा मरकज की बीजेपी हुकूमत में शामिल हाना बायस तशवीश है. उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़मीनी इंतखाबात में बीजेपी को मुनासिब सबक सिखाया जाएगा. उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मुन्नगोड़ो ज़मीनी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी की भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी. रियासती वजीर ने कहा कि मंगोड़ो हल्के के किसी भी गांव में जो लोग और कारकुन गए हैं वो रजाकाराना तौर पर आकर टीआरएस में शामिल हो रहे हैं. इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल टी रविंदर राव, साबिक रुकन असेंबली के प्रभाकर रेड्डी, टीआरएस कायद विद्यासागर और दीगर मौजूद थे. वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत मौमर, माजूरों और तनहा खवातीन की मदद कर रही है और माली मदद फराहम करने के लिए आसरा पेंशन फराहम कर रही है. रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस में वन प्रति मंडल के राजापेट, अच्युतापुर, चिटियाला और अप्पाई पल्ली देहातों से ताल्लुक रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदगान को पेंशन कार्ड तकसीम किए गए. इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत मुआशी तरक्की के उसूल के लिए तरक्याती और फलाही मंसूबों पर अमल पैरा है ताकि मुआशरे में हर कोई परवान चढ़ सके. रियासती वजीर ने कहा कि सरकारी स्कीम्स को मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाने को यकीनी बनाने की कोशिश करने का मशवरा दिया जाए. उन्होंने कहा कि हुकूमत अहल अफराद की निशानदेही करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है कि हर किसी को पेंशन मिले. इस प्रोग्राम में जिला परिषद चेयरमैन आर लोकनाथ रेड्डी, म्युनिसिपल चेयरमैन गुट्टो यादव, वाइस चेयरमैन वी श्रीधर और दीगर ने शिरकत की. साबिक मरकजी ममलिकती वजीर खारजा व तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार कृष्णम राजू चल बसे. उनकी उम्र 83 बरस थी. वो वाजपेयी हुकूमत में मरकजी वजीर देही तरक्की, मरकजी वजीर उमूर सारिफीन, मरकजी ममलिकती वजीर दिफा और मरकजी ममलिकती वजीर खारजा के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं. उन्होंने 1990 की दहाई में सियासत में कदम रखा और 12वीं और 13वीं लोकसभा में बिल तरतीब काकीनाडा और नरसापुरम हलकों से मुंतखब हुए. कृष्णम राजू सांस लेने में तकलीफ के मसाइल से दो चार थे और चंद दिनों से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जेरे इलाज थे. उन्होंने इतवार की सुबह आखिरी सांस ली. पसमानदगान में एहलिया के अलावा 3 दुख्तरान शामिल हैं. उनकी आखिरी रसूमात कल अंजाम दी जाएंगी.
उनकी मौत पर वजीर आजम मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, एपी के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता कई अहम शख्सियात ने खराज अकीदत पेश किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है कि तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार व साबिक मरकजी वजीर कृष्णम राजू की आखिरी रसूमात तमाम सरकारी इजाजत के साथ पीर को अंजाम दी जाएंगी। उन्होंने राजू की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने अपने ताजियती पैगाम में कृष्णम राजू की मौत से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि कृष्णम राजू बागी अदाकार के तौर पर जाने जाते थे। उनकी अदाकारी का अनोखा अंदाज था। राजू ने 183 से जायद फिल्मों में अदाकारी की थी। वजीर आईटी व बल्दी नज्म नस्क के तारक रामाराव ने तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार और साबिक मरकजी वजीर कृष्णम राजू के देहांत पर अपने गहरे रंजो मलाल का इजहार किया है। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार और साबिक मरकजी वजीर कृष्णम राजू के इंतकाल की खबर मिलने पर उनकी क़यामगाह पहुंचकर मरहूम का आखिरी दीदार किया। उन्होंने कहा कि कृष्णम राजू की मौत से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान अजीम हुआ है। रियासती वजीर केटीआर के हमरा रुकने असेंबली जुबली हिल्स एम गोपीनाथ के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। వ్యక్తిత్వానికి తగ్గ విధంగా అంటే ఆయన ఒక అజాత శత్రువు, వివాదరహితుడు, సౌమ్యుడు, నిగర్వి, ఎక్కడ కలిసినా ఎప్పుడు కలిసినా చాలా గొప్పగా చిన్న పెద్ద అనే భేదం లేకుండా అందరితో కలిసి చక్కగా మెదిలే వ్యక్తి. వారి వ్యక్తిత్వానికి తగ్గ విధంగా, వారి గొప్పదనానికి తగ్గ విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికార లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించాలని చెప్పి కూడా వారు వెంటనే చీఫ్ సెక్రటరీ గారు కూడా ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది. వారి కుటుంబ సభ్యుల కోరిక మేరకి ఇక్కడి నుంచి అవసరమైతే విలియం ఛాంబర్ కానీ లేదంటే ఇతర ప్రాంతానికి కానీ ప్రజల దర్శనార్థం కూడా తరలించాలనుకుంటే దానికి తగ్గ విధంగా ఏర్పాట్లు చేయాలని చెప్పి కలెక్టర్ గారికి అదేవిధంగా మా జిల్లా हैदराबाद के तलबा ने जेईई एडवांस्ड इम्तिहान में टॉप रैंक्स हासिल किए हैं। इन नताइज का ऐलान आईआईटी मुंबई की जानिब से इतवार को किया गया। पी लक्ष्मी साई, वी साई सुधार्थ और डी कोरोना कोंडा ने दूसरा, चौथा और 8वां रैंक सीआरएल इम्तिहान में हासिल किया। धीरज की बहन ने कहा कि धीरज ने आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने का मंसूबा तैयार किया है। जारिया साल सीआरएल में आईआईटी मुंबई जोन के आरके शीशर टॉप रैंकर रहे। उन्होंने 360 में से 314 निशानात हासिल किए। तेलंगाना स्टेट सिलेक्शन ट्रायल में उमर रेसलिंग हॉल मुमताज पहलवान के शागिर्दों ने फिर से एक बार अपना वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। शेख अजीम ने फ्री स्टाइल 51 में गोल्ड मेडल हासिल किया और मोहम्मद फैसल ने ग्रेको रोमन 51 गोल्ड मेडल जीता है। दोनों नेशनल के लिए सिलेक्शन हुए हैं। श्री राम व्यायामशाला कालिया पहलवान जी के फर्जन विनायक राज सिंह भी ग्रेको रोमन 97 में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। जिला मुस्तक़िल जंगाओं के मुकामी मुसलमानों को तवील अरसे से दरपेश मुख्तलिफ मसाइल की एकसोई की राहें तलाश करने और मुतालिबात मंजूरी के लिए तफसीली गौर खौज के लिए आज दोपहर मौलाना मोहम्मद अब्दुल हफीज कासमी की जेर सदारत मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता कायद व जिम्मेदार असाब की गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसमें कुल जमाती कायदीन, अवामी नुमाइंदे, दानिश्वर, मसाजिद कमेटी के सुदूर, सहाफ़ी बरादरी के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए अपने मशवरे व तजावीज़ पेश किए। मजलिस बल्दिया जंगाओं के वार्ड नंबर 28 के काउंसलर मोहम्मद अब्दुल समद ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुकामी रुकन असेंबली मुत्ती रेड्डी, यादगिरी रेड्डी मुस्लिम तबके के मसाइल की एकसुई को अव्वलीन तरजीह देते हैं। बिलखुसूस मुस्लिम महल्ला जात में बुनियादी सहूलियात की फराहमी और मुकामी शहरियों की ज़रूरियात की तकमील को तरजीही बुनियादों पर पूरा करते हैं। जंगाओं टाउन में माजी में किल्लत आब की संगीन सूरत हाल पाई जाती थी, जिसके नतीजे में
पड़ता पोश मुस्लिम खवातीन को घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी लाने बाहर निकलना पड़ रहा था। ताहम जंगाओं के मौजूदा रुकन असेंबली ने जंगी खतूत पर इकदाम करते हुए मुस्लिम घरानों को मिशन भागीरथता के जरिए पानी फराहम का कारनामा अंजाम दिया। नेज केसीआर हुकूमत शादी मुबारक के जरिए मुस्लिम खानदानों की माली मदद फराहम कर रही है। मज़कूरा दरखास्तों की यकसुई के लिए रुकन असेंबली जंगाओं हमावक्त दस्तयाब रहते हैं। जनाब मोहम्मद अब्दुल समद काउंसलर ने मुसलमानों को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिना मसाई करने का वादा किया। इजलास में मोहम्मद जमाल शरीफ, एडवोकेट अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान जाकिर पटेल सदर जामा मस्जिद कमेटी व मुआविन रुकन बल्दिया, कामरेड मोहम्मद दस्तगीर, सदर जमीयत शबाब मोहम्मद अनवर, मोहम्मद मुजीबुर रहमान साबिका सदर और दूसरे अहबाब भी मुखातिब करते हुए अपने तजावीज पेश किए। इस्लामिक सेंटर जहीराबाद पर मुनाकिद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी सदर MPJ तेलंगाना मौलाना मोहम्मद अब्दुल अजीज ने अपने खुसूसी खिताब में कहा कि जो कौम अपनी तारीख को याद नहीं रखती वो मुस्तकबिल में कभी अपनी तारीख नहीं बना सकती। तारीख सिर्फ सुनने की चीज नहीं बल्कि दोहराने की चीज है। तारीख अज़्म, ईमान और यकीन के साथ सिखाई और पढ़ाई जाती है। मुसलमानों ने तारीख सरों की बुनियाद पर नहीं बल्कि अज़्म की बुनियाद पर आगे बढ़ाई। मुसलमानों की इनकलाबी तारीख गवाह है कि खौफी हमारा तुर्रे इम्तियाज हो, हमारे पास उभरने की ताकत है, हमारी ताकत को मस करने की साजिशें नाकाम हो जाएंगी और वो रोबे जवाल भी होंगे और जलील भी होंगे। उन्होंने ढारस बंधाई के इससे कब्ल भी कई संगीन सूरत हाल से गुजरना पड़ा है। जो कौम मरने से नहीं डरती वो कभी हौसला नहीं हारती। अमीर मुकामी मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी ने इफ्तिताही कलिमात अदा किए। इस प्रोग्राम का आगाज ब्रदर मोहम्मद अदनान मेंबर SIO की तिलावत तर्जुमानी से हुआ। मोहम्मद शहबाज सेक्रेटरी IYM ने निजामत की, जबकि सेक्रेटरी इस्लामी मुआशरा मोहम्मद खैसर गौरी ने इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर मुआविन अमीर मुकामी मोहम्मद मोइनुद्दीन के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन शहर और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। तांडूर टाउन में वाक़ मारूफ मुर्शद दरगाह का 76वां उर्स शरीफ का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर संदल माली का एहतमाम किया गया, जो सैयद साबिर पाशा के घर से निकलकर मुर्शद दरगाह पहुंचा। इस मुर्शद दरगाह में भी करीम पाशा ने चादर पेश किए। इस प्रोग्राम में साबिक वजीर पटनम महेंद्र रेड्डी मेहमान खुसूसी के अलावा सीनियर रियासती सेक्रेटरी कर्नम पुरुषोत्तम राव, PACS चेयरमैन रवि गौड़, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन T स्वप्ना प्रीमल, साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन V श्रीनिवास, काउंसलर प्रवीण कुमार गौड़, वेंकन्ना गौड़, मन्नापुरम रामू, B रवि राजू, कोऑप्शन मेंबरान अब्दुल कवी, सीनियर लीडर P नरसिम्लो, P बाल रेड्डी, मल्लप्पा, साबिक ZPTC सिद्राला श्रीनिवास, साबिक काउंसलर सैयद जुबैर और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक वजीर पटनम महेंद्र रेड्डी ने कहा कि इस दरगाह में कई मुकामात से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मुकामी और कर्नाटक के लोग बड़ी तादाद में आते हैं। భాషా కరీం సాబ్ ఏదైతే 76వ సందర్భంగా మనమంతా కూడా భక్తులంతా కూడా ఇక్కడ పాల్గొనడం చాలా సంతోషం. దీంట్లో మరి చైర్మన్ గారు, అదేవిధంగా గౌరవ పురుషోత్తమరావు గారు, గారు శ్రీనివాస్ గారు, రవి గౌడ్ గారు, అందరూ కౌన్సిలర్స్ అంతా కూడా పాల్గొని ఏదైతే లోకల్ ఉన్నటువంటి సుబల్ల కౌన్సిలర్ వారితో పాటు సభ్యులు గారు, వారితో పాటు పెద్ద కుటుంబం ఉన్నటువంటి వీళ్ళంతా మైనార్టీ పెద్దలందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రతి సంవత్సరం కూడా పెద్ద ఎత్తున జరుపుకోవడం జరుగుతున్నది. మరి ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే హిందువులు ఎక్కువ వస్తారు. మొన్న కూడా నేను ప్రెస్లో మాట్లాడేటప్పుడు చెప్పినాం, మరి భక్తులందరూ కూడా ముస్లిం పెద్దలే కాకుండా హిందూ భక్తులంతా కూడా మరి పూజ్కి కానీ కొడంగల్ शहर महबूबनगर के मारूफ सियासतदान ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा के उम्रा रवानगी के मौके पर TRS पार्टी शोबे अक़लियत की जानिब से SM फंक्शन हॉल में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदारत मोहम्मद मकबूल सदर अक़लियती सेल TRS, दीगर कायदीन मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद गुलाम गौस, अहमद बिन अब्दुल्ला बाजहर, मोहम्मद अहमद अली सना, मोहम्मद अनवर हुसैन, मोहम्मद मसूद वाहिद ताज, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद मेराज, मोहम्मद निजामुद्दीन और दीगर ने शिरकत की।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। आका इनामदार सरोवर कायनात अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में और आप सब की दुआओं के तुफ़ैल में अल्लाह ताला आज मुझे उम्रे की सादत नसीब किया। आमीन। निर्मल जिले के खानापुर इकबालपुर गांव के दरमियान जंगलाती इलाका है, जहां पर बारिश की वजह से जंगल मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। जगतियाल जिले के मल्लापुर मंडल के अटकेयाल गांव से ताल्लुक रखने वाले 13 अफराद एक टाटा मैजिक गाड़ी में सवार होकर आदिलाबाद जिले में वाक़े कंटला आबशार जा रहे थे कि अचानक एक दरख्त टाटा मैजिक गाड़ी पर गिर गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई और एक को मेटपल्ली हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि मां बाकी इस हादसे में महफूज रहे। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही खानापुर सीआई अजय बाबू, एसआई रजनीकांत और गांव वालों ने जेसीबी की मदद से 1 घंटे की जदोजहद के बाद गाड़ी को निकाला। खानापुर सीआई ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। राजन्ना सरसला जिले के विमलवाड़ा रूरल मंडल में कार के तालाब में बह जाने के नतीजे में नानी और नवासे की मौत हो गई। यह वाकया इतवार की सुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये अफराद जगतियाल जिले से हैदराबाद की सिमत जा रहे थे कि मुकामी तालाब में पानी के बहाव में इजाफा हो गया और ये कार तालाब में बह गई। ये कार कुछ दूर तक बहने के बाद झाड़ियों में फंसकर रुक गई। पुलिस ने कार से 2 अफराद को बचाने में कामयाबी हासिल की, ताहम 50 साला बी गंगा और उनके पोते 2 साला कुट्टू की मौत हो गई। पुलिस ने खातून के बेटे नरेश और कार ड्राइवर मोहम्मद रिजवान को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। इनकी शिनाख्त जगतियाल रूरल मंडल के चेलगल के रहने वालों के तौर पर की गई। इस वाकये की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। तेलंगाना के नलगुंडा जिले के डंडी प्रोजेक्ट के करीब सेल्फी लेने के दौरान एक हैदराबाद का नौजवान नहर में गिर पड़ा, जिसकी मौत वाक़ई हो गई। इस नौजवान की शिनाख्त 22 साला मनोज की हैसियत से हुई है, जो एर्रागड्डा हैदराबाद का रहने वाला था। यह वाक़या गुज़िश्ता शाम डंडी प्रोजेक्ट में इस वक्त पेश आया जब गणेश विसर्जन के बाद 6 दोस्तों के साथ मनोज वापस हो रहा था। अंधेरे और हल्की बारिश के बायस मनोज की लाश की तलाशी का काम रोक दिया गया। मनोज की लाश इतवार को तलाशी मुहिम के दौरान बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि लाश पोस्टमार्टम के बाद विरसा के हवाले कर दी जाएगी। डंडी पुलिस ने बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों में शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि अजला, आदिलाबाद, कोरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जय शंकर, भोपालपल्ली, मुल्क, खम्मम, वरंगल, हनमकुंडा में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उन्होंने कहा कि राजन्ना, सरसला, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, जंगांव, यादाद्री, भोंगीर, मेदक, कामारेड्डी, अजला में बाज मुकामात पर इसी अरसे के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के तमाम अजला के बाज मुकामात पर गरज और चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून शिद्दत इख्तियार कर गया है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई के अहदेदारों ने एपी के विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक खातून के पास से 0.98 किलो सोना जब्त किया। एक इतला पर इस खातून को एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, जो यूएई से इंडिया की एक्सप्रेस की फ्लाइट के जरिए विजयवाड़ा पहुंची थी। इसके पास से चूड़ियों, तिलाई चेन की शक्ल में लाए गए इस सोने को जब्त किया गया। इस सोने की मालियत 50,95,600 रुपए है। डीआरआई ने एक बयान में यह बात कही। इस खातून मुसाफिर को जमानत पर रिहा कर दिया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।